इमोशनल ड्रामा, रोना धोना और दुख में कड़कती बिजलियां, ये सभी सीन्स आपने हिंदी सीरियल्स में ही देखे होंगे। लेकिन कभी क्रिकेट में ऐसा कुछ देखा है? शायद नहीं। लेकिन आज देखने वाले हैं, क्योंकि हम क्रिकेट के टॉप 10 ऐसे मोमेंट्स लाए हैं जहां कभी खिलाड़ियों का दिल टूटकर चूर चूर हुआ तो कहीं आंखों से गंगा जमुना बह गई। आखिर क्यों मैदान पर फूट फूट कर रोए मिस्टर 360 डिग्री, एक ऐसा टूर्नामेंट जब पूरी की पूरी बांग्लादेशी टीम हुई भावुक? आखिर क्यों इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर? ऐसा क्या हुआ कि मार्टिन गप्टिल मीडिया के सामने रोते हुए नजर आए? एक ऐसा मैच जहां कैच लेने के बाद भी फील्डर ने जश्न नहीं मनाया। आखिर मैदान पर ऐसा क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए खिलाड़ी की सांसें ही थम गईं? क्रिकेट इतिहास के सबसे इमोशनल पलों को देखने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, क्रिकेट वो दुनिया है जहां कैच हाथ में आते ही फील्डर खुशी से झूमने लगता है। लेकिन आज हम जिस मैच की बात कर रहे हैं, वहां कैच हाथ में आने के बाद भी फील्डर उदास था और बैट्समैन तो रो ही पड़ा। ये बैट्समैन कोई और नहीं, क्रिकेट के भगवान, उस्ताद, गुरु, मास्टर ब्लास्टर सचिन थे। और ये मैच था 14 नवंबर 2013 का, जो भारत वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहा था। जी हां, सचिन का लास्ट टेस्ट मैच, जिसमें सचिन दनादन 74 रन दाग चुके थे। स्टेडियम सचिन के नाम से जैसे गूंज उठा था कि तभी वेस्ट इंडीज प्लेयर डैरन सैमी सचिन को कैच आउट कर देते हैं और पूरे स्टेडियम में एक सन्नाटा सा पसर जाता है। वहीं डैरन सैमी भी जश्न नहीं मनाते, बल्कि उदास हो जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट का भगवान आखिरी बार आउट होकर पवेलियन लौट रहा था। इस दिन सचिन के सम्मान में स्टेडियम में मौजूद एक एक शख्स खड़ा हो जाता है और इस महान खिलाड़ी को आखिरी टेस्ट मैच में विदाई देता है। वहीं सचिन की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। इस मैच के बाद वो अपने इंटरव्यू में भी रोते हुए नजर आए थे। भाई, क्रिकेट में भारत की सुनहरी यादों की पोटली है 2011 का वर्ल्ड कप। पूरा भारत रेडियो, टीवी से चिपका हुआ था और सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि हे भगवान, कैसे भी करके ये वर्ल्ड कप तो जिता दें। 2011 का ये वर्ल्ड कप श्रीलंका और भारत के बीच फाइनल पड़ाव पर था। श्रीलंका ने भारत के सामने 274 रनों का पहाड़ खड़ा किया था, जिसे भारत को 275 रनों से तोड़ना था। अब श्रीलंका की तरफ से लसित मलिंगा तूफानी बॉलिंग करते हैं, जिसमें वीरेंद्र सहवाग जैसा ढाकड़ खिलाड़ी भी ढह जाता है। इनके बाद आए सचिन तेंदुलकर भी 31 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन फिर बारी आती है गौतम गंभीर, युवराज सिंह और अपने कैप्टन कूल उर्फ महेंद्र सिंह धोनी की। तीनों अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन आखिरी 4 रनों के लिए सबकी सांसें अटक जाती हैं। पर तभी माही भाई बल्ला घुमाते हैं और सीधा 6 लगाकर पूरा गेम ही पलट देते हैं। उस दिन लंबे अरसे बाद भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप उठाया था, जिस वजह से भारतीय टीम की आंखें भी खुशी से भर आईं और न सिर्फ टीम, बल्कि पूरे देश की आंखें खुशी से नम हो गईं। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम के जानदार खिलाड़ी हैं मार्टिन गप्टिल, जो हमेशा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। पर कभी आपने मार्टिन गप्टिल को रोते हुए देखा है? ये बात है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए एक वर्ल्ड कप की। 3 बार वर्ल्ड कप हार चुकी इंग्लैंड की टीम का यह चौथा वर्ल्ड कप फाइनल था, जिसे जीतने के लिए टीम कमर कस चुकी थी। लेकिन न्यूजीलैंड भी मजबूत टीमों में गिनी जाती है, जिसने 241 रनों का टारगेट इंग्लैंड को दिया। पर इंग्लैंड की टीम भी 241 रनों पर ही आउट हो गई। यानी वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार फाइनल मैच हो गया टाई। इसलिए सुपर ओवर खेला गया, पर किस्मत से यह मैच भी टाई हो गया। ऐसे में फैसला बाउंड्रीज के हिसाब से लिया गया और इंग्लैंड की टीम ज्यादा बाउंड्रीज लगाने के चलते विनर बन गई। पर जीतने के बाद भी मिली हार के चलते गप्टिल मैदान पर ही रो पड़े। छक्के चौके जब मैदान पर लगते हैं तो एक टीम की धड़कनें तेज हो जाती है और दूसरी टीम खुशी से नाच उठती है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला 3 अप्रैल 2016 के T20 वर्ल्ड कप में, जहां वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टीम ईडन गार्डन के मैदान पर फाइनल के लिए आमने सामने थीं। वेस्ट इंडीज को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन की जरूरत थी, यानी बाल 6 और रन 19। इंग्लैंड को लगा कि जीत तो उन्हीं की होगी। वहीं वेस्ट इंडीज प्लेयर्स की सांसें अटकी हुई थीं। पर तभी एंट्री होती है वेस्ट इंडीज के ढाकड़ बल्लेबाज कार्लोस ब्राथवेट की, जो बेन स्टोक्स की पहली, दूसरी, तीसरी, इवन लगातार चौथी गेंद पर छक्का जड़कर इंग्लिश प्लेयर्स को हक्का बक्का कर देते हैं और ये मैच वेस्ट इंडीज जीत जाती है, जिसे देखकर बेन स्टोक्स सहित कई इंग्लिश प्लेयर्स रोते, इमोशनल होते नजर आए। पर इन सभी को इयोन मॉर्गन ने समझाया कि ये गेम है, हार जीत तो लगी रहती है, सो जस्ट रिलैक्स। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे मनहूस पल लेकर आया 24 नवंबर 2014 का वो दिन, जिसे ऑस्ट्रेलिया चाहकर भी भुला नहीं सकता, क्योंकि इस दिन ऑस्ट्रेलिया ने एक 25 साल का उभरता हुआ खिलाड़ी खोया था। लेकिन कैसे? दरअसल ये नजारा एक होम लीग के दौरान देखने को मिला, जब न्यू साउथ वेल्स के बॉलर एक बाउंसर फेंकते हैं जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर फिलिप ह्यूज के सर पर जा लगी। बॉल सीधा हेलमेट के नीचे फिलिप की गर्दन पर लगी और बॉल की स्पीड इतनी तेज थी कि फिलिप बॉल लगते ही जमीन पर गिर पड़े।
वो दर्द में कराह रहे थे, जिस वजह से उन्हें बिना देर किए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पूरे 3 दिनों तक फिलिप ने जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया, लेकिन अफसोस कि 3 दिन बाद यानी 27 नवंबर 2014 को उनकी मौत हो गई, जबकि इसके ठीक 3 दिन बाद 30 नवंबर 2014 को उनका जन्मदिन था। ये सदमा आज भी ऑस्ट्रेलिया भूल नहीं पाया है, इसलिए अब वो अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्क है, ताकि दोबारा ऐसा जाबाज खिलाड़ी उन्हें खोना ना पड़े। वैसे तो ऑस्ट्रेलियन टीम के पास कई जाबाज, खूंखार और ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ की बात ही निराली है। उनके मैदान में उतरते ही सामने वाली टीम हार के डर से रोना शुरू कर देती है, पर यहाँ तो नजारा ही अलग है। खुद स्टीव स्मिथ रो रहे हैं। दरअसल ये नजारा उस वक्त का है जब स्टीव स्मिथ एंड डेविड वार्नर को बॉल टैंपरिंग को लेकर कुछ वक्त के लिए मैदान से बाहर कर दिया गया था। इस पूरे मामले में स्टीव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपनी गलतियों को स्वीकार किया, लेकिन अपनी गलतियां मानते हुए स्टीव इतने ज्यादा इमोशनल हो गए कि वो मीडिया के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। उनका रोना देख हर कोई हिल गया और कई खिलाड़ियों ने स्टीव के समर्थन में पोस्ट भी शेयर किए। ज्यादातर प्लेयर्स के दीवाने उनके अपने देश में ही होते हैं, लेकिन कुछ चमकते हुए सितारे होते हैं जिनका राज पूरी दुनिया पर चलता है, जैसे AB डिविलियर्स, जिनकी 360 डिग्री बैटिंग के दीवाने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका समेत दुनिया भर में हैं। इसलिए जब AB डिविलियर्स की आंखें झलकी तो पूरी दुनिया रो पड़ी। AB डिविलियर्स की सिसकियों ने हर किसी को नम होने पर मजबूर कर दिया। दरअसल ये नजारा है 2015 में हुए वर्ल्ड कप का। साउथ अफ्रीकन टीम के ढाकड़, धुआंधार शॉट्स मारने वाले मिस्टर 360 डिग्री उर्फ AB डिविलियर्स का ये आखिरी मैच था, इसलिए वो पहले से ही दुखी थे। ऐसे में जब टीम के हाथ से वर्ल्ड कप छूटा तो डिविलियर्स खुद को रोक नहीं पाए और मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगे। ना सिर्फ वो, बल्कि पूरी साउथ अफ्रीकन सहित अपोजिट टीम की आंखें भी आंसुओं से भर उठी और पूरे स्टेडियम में एक सन्नाटा था। आवाज थी तो सिर्फ डिविलियर्स की सिसकियों की, जिन्हें सुनकर हर कोई रो पड़ा। इसलिए इसे क्रिकेट इतिहास का सबसे इमोशनल पल भी माना जाता है। क्रिकेट के मैदान पर इमोशनल होते खिलाड़ियों में एक नाम पाकिस्तान के ढाकड़ प्लेयर वहाब रियाज का भी लिया जाता है, और यह नजारा है 2015 का, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने था और बॉलिंग का जिम्मा उठाया था वहाब रियाज ने। वहाब ने उस दिन अपनी तेज रफ्तार बाउंसर से ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क एंड शेन वॉटसन को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। साथ ही पाकिस्तान को उम्मीद भी जताई थी कि टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन वहाब की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया राहत अली ने। राहत ने वहाब की गेंद पर शेन वॉटसन का आसान सा कैच छोड़ दिया, जिस वजह से पाकिस्तान फाइनल में ना पहुंचकर आउट हो गई। वहाब के लिए यह पल बहुत ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि उनकी पूरी मेहनत अब खराब हो चुकी थी, इसलिए उनकी आंखें भी झलक उठीं। साथ ही पाकिस्तानी क्रिकेटर भी मायूस हो गए, क्योंकि उनका वर्ल्ड कप का सपना एक बार फिर चूर चूर हो चुका था। पाकिस्तान और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए सबसे भावुक, इमोशनल और बुरा साल रहा 2007 का। एक तो पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, वहीं टीम के कोच बॉब वुलमर अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए थे, जिनकी मौत से सबसे ज्यादा दुख हुआ इंजमाम उल हक को, और उन्होंने तुरंत ही क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इंजमाम उल हक पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। ऐसे में 2007 के वर्ल्ड कप में जब इंजमाम उल हक जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तब क्रिकेट को छोड़ने का गम उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। ऐसे में वो खुद को संभाल नहीं पाए और रो पड़े, और जाते जाते अपने फैंस को भी रुला गए। दोस्तों, हमारी लिस्ट का आखिरी इमोशनल मोमेंट जुड़ा हुआ है बांग्लादेशी टीम से। बात है 2012 के एशियन कप टूर्नामेंट की, जिसमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कई बड़ी बड़ी टीम्स को मात दी थी, जिसमें एक नाम भारत का भी शामिल है। लेकिन फाइनल में बांग्लादेश के सामने थी पाकिस्तानी टीम। बांग्लादेश को लग रहा था कि यह टूर्नामेंट वो आसानी से जीत लेंगे। हालांकि टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 रनों के अंतर से यह टूर्नामेंट बांग्लादेश के हाथ से निकल गया। ऐसे में बांग्लादेशी प्लेयर्स भावुक हो उठे और पूरी टीम की आंखों में हार का गम साफ नजर आ रहा था। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट इतिहास के कुछ इमोशनल मोमेंट। उम्मीद है आपको ये वीडियो और मोमेंट्स पसंद आए होंगे। वैसे आपके हिसाब से क्रिकेट का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।